डियर स्टूडेंट, वेलकम ऑल ऑफ यू अगेन ऑन माय यूट्यूब चैनल अनबोरिंग केमिस्ट्री। तो स्टूडेंट, ये वीडियो आपके लिए है कि जैसे अगर आप आइसोपेंटेन, नियोपेंटेन या आइसोप्रोपिल अल्कोहल या नियोपेंटिल अल्कोहल प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी या 0 डिग्री कार्बोकेटायन या प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल, टर्सरी अल्कोहल, आइसोपेंटिल अल्कोहल है ना, ये सब चीजें अगर आप नहीं जान पा रहे तो ये वीडियो आपके लिए, आपको मैं बता देता हूँ ऐसी ट्रिक कि आप तुरंत बता पाओगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो, आइसो का मतलब क्या होता है। जैसे मान लीजिए हम बना रहे हैं कि आइसोपेंटेन, क्या बना रहे हैं बेटा? आइसोपेंटेन। तो पेंटेन का मतलब 5 कार्बन, 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन और 5 कार्बन। ये तो पेंटेन, नॉर्मल पेंटेन, इसकी वैलेंसी आप पूरी कर लीजिएगा। 1 कार्बन 4 बॉन्ड बनाएगा तो उसको हाइड्रोजन से हम लोग जोड़ देते हैं। लेकिन बात करते हैं आइसोपेंट। अब देखो, सभी कार्बन एक ही रास्ते से जा रहे थे ना। अब इसमें से एक कार्बन अपना रास्ता भूल जाए, अगर एक कार्बन अपना रास्ता भूल के, ध्यान दो, 1 2 3 और 4, एक कार्बन अपना रास्ता भूल गया तो हो गया आइसोपेंटेन। क्या हो गया? आइसोपेंटेन, है ना। एक कार्बन ने अपना रास्ता भूल गया। अब नियोपेंटेन का मतलब ध्यान दो, नियोपेंटेन का मतलब न्यू आपको बनाना है। क्या बनाना है? न्यू। न्यू कैसे आप बनाओगे? ध्यान दीजिए, 5 ही कार्बन होने चाहिए आपके पास। तो एक कार्बन जो चारों तरफ कार्बन से अगर घिरा हुआ है तो उसको हम कहते हैं नियो। क्या कहते हैं? नियो लगाते हैं। जैसे हमारा हो गया नियोपेंटेन, ये आपका क्या है? आइसोपेंटेन। ठीक है, तो आप याद रखिएगा। जैसे इसमें आप देखो, ये क्या है? देखो ध्यान से, कितने कार्बन है? 1 कार्बन, 2 कार्बन और 3 कार्बन। जानना तो सीधे चाहिए था, लेकिन एक कार्बन अपना रास्ता भूल चुका है तो इसलिए इसका नाम क्या हो गया भाई? 3 कार्बन था तो प्रोपेन लिख दो। अब क्या लिखोगे आप? आइसोप्रोपेन इसका नाम होना चाहिए। लेकिन एक हाइड्रोजन कम पड़ रहा है तो आइसोप्रोपिल कहेंगे। क्या कहेंगे? आइसोप्रोपिल अल्कोहल है ये। इसमें देखो ध्यान से, कितने कार्बन है? 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, 5 कार्बन और 6 कार्बन। इसमें कितने कार्बन रास्ता भूल गए? 2 कार्बन। और ये वाला कार्बन चारों तरफ कार्बन से घिरा हुआ है तो ये क्या है? नियो। तो आई होप आइसो और नियो आप जान गए होंगे। अब हम लोग बात करते हैं प्राइमरी। ध्यान दीजिए, प्राइमरी की क्या बात होगी। जैसे मान लीजिए जिससे फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है वह कार्बन डायरेक्ट अगर एक कार्बन से लगा हुआ है तो उसको कहते हैं प्राइमरी। या आप कह लीजिए कि अगर इस पर प्लस चार्ज हो या नेगेटिव चार्ज हो, प्लस चार्ज हो या नेगेटिव चार्ज या कोई रेडिकल हो, वो डायरेक्ट कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है उसी को हम देखते हैं। देखो, डायरेक्ट कितने से जुड़ा हुआ है? प्राइमरी, तो प्राइमरी कार्बोकेटायन। ऐसे ही अगर ये वाला डायरेक्ट 2 कार्बन से जुड़ा हुआ होता तो क्या होता? सेकेंडरी कार्बोकेटायन। अगर मान लीजिए इस पर प्लस चार्ज या नेगेटिव चार्ज या जो भी चार्ज है या कोई फंक्शनल ग्रुप अटैच है, अगर वो 3 से जुड़ा हुआ है तो क्या हो जाएगा? टर्सरी। इसको देखो ध्यान से, फंक्शनल ग्रुप इससे जुड़ा हुआ, ये कार्बन किसी से नहीं जुड़ा हुआ तो क्या है? 0 डिग्री है। क्या भैया? 0 डिग्री है। तो प्राइमरी का मतलब जिस कार्बन से फंक्शनल ग्रुप जुड़ा हुआ हो या जिस पर कोई प्लस चार्ज हो या नेगेटिव चार्ज हो, उससे डायरेक्ट अगर एक कार्बन जुड़ा हो तो प्राइमरी, अगर 2 कार्बन जुड़ा हुआ तो सेकेंडरी, 3 कार्बन जुड़ा हुआ तो टर्सरी। अब जैसे इसको देखो ध्यान से, इस कार्बन से ये OH लगा हुआ है, ये कार्बन डायरेक्ट कितने कार्बन से लगा हुआ? 3 से। तो कितना डिग्री कार्बन कार्बोकेटायन है या कितना डिग्री अल्कोहल है? टर्सरी अल्कोहल है। बात समझ में आई? तो आइसो का मतलब मैं आपको बता दे रहा हूँ। आइसो का मतलब एक कार्बन अपना रास्ता भूल गया है ना, लटक गया। देखो ध्यान से, इसमें क्या है कि ये कार्बन ऐसा है कि उसके चारों तरफ कार्बन कार्बन ही आपको देखने को मिल रहा है। क्या है? नियो है। प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी आप समझ गए होंगे, है ना। जैसे इसका नाम क्या है भैया? आइसोप्रोपिल अल्कोहल। इसका क्या नाम है? इसका क्या नाम है? देखो ध्यान से, 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, 5 कार्बन, 6 कार्बन, नियोहेक्सेन। क्या है? नियोहेक्सेन। ये आपका नियोहेक्सेन, ये तो टर्सरी अल्कोहल है ही। ये इसका नाम मेथेनॉल होता है। तो आई होप अब कोई कंफ्यूजन नहीं रह गया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।